हे श्री सूत जी महाराज, शिवलोक को प्राप्त कराने वाली इस कथा से हम ये जानना चाहते हैं कि कलयुग में कौन कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं, कैसे कैसे पापियों का इसके श्रवण से उद्धार हो जाता है। सूत जी ने कहा, जिसने जीवन भर पाप किए हैं, काम क्रोध आदिक दोष से जिसका हृदय दूषित है, ऐसे पापी के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए और वो 9 दिन तक नियम पूर्वक श्रवण करे तो शोधनम सर्व पापानाम शिव संतोष कारक, तो उसके सारे पाप राशि का नाश हो जाता है और भगवान शिव का अनुग्रह मिलता है। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करने वाले हैं, जो छल छद्म में सदा लगे रहते हैं, ब्राह्मण के धन से जो अपना पेट पालते हैं, जो व्यभिचारी हैं, वे भी अगर उनके कान में यह शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा चली गई तो वे पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण से भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और सूत जी एक कथा सुना रहे हैं कि बहुत पहले की बात है, हे शौनक आदिक महर्षियों, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा अज्ञानी था, मूर्ख था, दरिद्र था, और वो तेल आदिक बेचने का काम करता था, रस बेचने का काम करता। लिखा है कि अगर ब्राह्मण रस बेचने का, तेल बेचने का व्यापार करता है तो उसका पतन हो जाता है, वो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अगर क्षत्रिय जूता की दुकान करे तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। सबके कर्म है, ब्राह्मण के कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय के कर्म है वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना और प्रजा की रक्षा करना, धर्म की स्थापना के लिए प्राणपण प्रयास करना, राष्ट्र की समृद्धि के लिए समय समय पर दुष्टों का दलन करके देश राष्ट्र की वृद्धि करना, प्रजा की क्षता त्रायते इति क्षत्रिय, जो छत माने घाव से, पीड़ा से, कष्ट से प्रजा की रक्षा करे वो क्षत्रिय है। और वैश्य का काम है कि व्यापार से, कुशीद माने ब्याज के धन से, व्यापार से, कृषि गौ की सेवा से धन का अर्जन करके तीनों वर्णों का वो संरक्षण करे। और शूद्र का धर्म है कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऊपर के वर्ण की सेवा करके और अपने सेवा धर्म से भगवान को प्रसन्न करे। तो जो वर्णाश्रमाचार से रहित हैं, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों में किरात नगर में रहने वाला वह अधम ब्राह्मण था। संध्या गायत्री तो वो जानता नहीं था, उसका नाम देवराज था। सूत जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लेता था। सब विप्रान, क्षत्रियान, वैश्यान, शूद्रांश चापि तथा परान। और इतना ही नहीं, उसने बहुत से लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ही मिल गया उनको ठग लिया था। धर्म से बहिष्कृत था और भारी मात्रा में उसने अधर्म से धन अर्जित कर लिया था। इस कारण से उसके पास अपार धन धान्य था। यद्यपि वह दरिद्र था, लेकिन अधर्म और छल से उसने अनेक प्रकार का धन एकत्रित किया। और बाद में एक दिन वह तालाब के किनारे स्नान करने के लिए गया। वहीं पर एक शोभावती नाम की वेश्या को वह देखा और मोहित हो गया। देवराज नामक जो पतित ब्राह्मण था उसमें मोहित हो गया। और फिर बाद में उस वेश्या को पता चला कि ये पहले तो बड़ा दरिद्र था, लेकिन दुष्कर्म से इसने अनेक बड़े बड़े बहुत सा धन इसने एकत्रित कर लिया है। तो ऐसी दशा में वेश्या ने इसे स्वीकार कर लिया। आपस में दोनों पति पत्नी बन करके रहने लगे और बड़े लंबे काल तक रहे। इसका धन जितना था छल छद्म से ठगी आदि के कारण
वो वेश्या उसका उपयोग करती थी। अपने माता पिता के बार बार रोकने पर भी देवराज पतित जो ब्राह्मण था यह किसी की बात मानता नहीं। एक दिन वेश्या के प्रेम में रात में सोए हुए अपने माता पिता का सिर काट करके उनको मार डाला। माता पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः नामन्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। और पिता का भी सारा धन वेश्या को दे दिया। बाद में उस वेश्या के साथ रहने लगा, जूठे पात्रों में भोजन करने लगा और वह इधर उधर धीरे धीरे घूमने लगा। सारा उसका धन नष्ट हो गया। एक दिन की बात है, देवराज धन के कामना से वेश्या की प्रसन्नता के लिए बाहर गया था और एक शिवालय में जाकर के ठहरा। और उस समय उसे बड़ा ज्वर था, चलने में अशक्त हो गया था। जब पीड़ा होने लगी तो शिवालय में ही बरामदे में जाकर के पड़ गया और वहां शिव पुराण की मंगलमयी कथा हो रही थी। इसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया, ज्वर बढ़ता चला गया। कोई इसका सहयोगी नहीं था, इसलिए 1 महीने ज्वर से वो अत्यंत पीड़ित रहा और नित्य कथा भी वहां वो श्रवण करता रहा। और महीने भर ज्वर के बाद इसकी मृत्यु हो गई। वही शिवालय के बगल में ये मर गया। इस पापी देवराज के मरने पर यमराज के आदेश से यमराज के दूत आए और इसको बांध करके यमराज की नगरी में ले गए। जब यमराज के यहाँ ले जाने लगे उसी समय भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए, जिनका गौर वर्ण है, कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं, बड़ा भद्र रूप उनका है। उनके गले में मोटी रुद्राक्ष की माला है, सिर पर त्रिपुंड लगा है, जटाएं हैं और भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए वो यमराज की नगरी में आए। यमराज ने शिव जी के दूतों को देखा, भयभीत तो हो गए। उन्होंने शिव जी के गणों को, यमराज को धमका करके और इसको छुड़ा लिया। लेकर के कैलाश में भगवान शिव के पास पहुंच गए। तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवत। जब इसको लेकर के चले गए तो यमराज की नगरी में भयंकर कोलाहल होने लगा और उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या है। ज्ञान दृष्टि से यमराज ने जान लिया कि शिव जी के भक्तों के द्वारा यहाँ आकर के उस पापी देवराज को छुड़ा लिया गया है। बाद में भगवान शिव के सामने वह गया और भगवान शिव ने उसे अपने नित्य लोक का वास दिया। अज्ञान पूर्वक बिना संकल्प के भूख प्यास से व्याकुल रहकर केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मंदिर में पड़ा हुआ ज्वर से पीड़ित देवराज नाम का पतित ब्राह्मण जो वेश्यागामी हो गया था, माता पिता की हिंसा किया, उसके बाद भी उसके कान में 9 दिन तक लगातार शिव पुराण की कथा के जाने से वह भगवान शिव के दिव्य धाम का अधिकारी हुआ। मातृपितृबधू हंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। और उसको मरने के बाद उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, ये भाव और संकल्प से नहीं, बिना भाव और संकल्प के श्रवण का यह प्रभाव रहा। तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनके लिए तो इस विषय में कहना ही क्या है।